नमस्कार। राजधानी पटना में बामसे बिहार प्रदेश की एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इसमें नए लोगों को भी जिम्मेवारी दी गई। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किन नए लोगों को जिम्मेवारी दी गई। सर, आज का जो एक कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये बामसेफ का कार्यकर्ता सम्मेलन है। पूरे बिहार से सभी ज़िलों से बामसेफ के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी इधर आए हुए हैं। ये बामसेफ वो बामसेफ है जिसको बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने की दृष्टिकोण से माननीय कांशीराम साहब ने निर्मित किया था। ये बामसेफ इसी पर्पस से बनाया था माननीय कांशीराम जी ने कि बहुजन समाज राजपाट में स्थापित कैसे होगा। बामसेफ बनाने में माननीय कांशीराम साहब के जीवन के शुरुआती लगभग 21-22 वर्ष लगे थे। ऐसे आज लोग संगठन बनाते हैं, लोग जाके सरकारी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और आकर के घोषणा करते हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आदमी तो कुल 11 होते हैं, लेकिन उसी में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और एक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होता है, एक राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है। उसी दिन पूरे राष्ट्र का जिम्मेदारी ठेका ले लेता है वो। माननीय कांशीराम जी ने ये बामसेफ ऐसे नहीं बनाया। माननीय कांशीराम जी ने इस बामसेफ को निर्मित करने में अपनी ज़िंदगी के लगभग 22 साल लगाए। उन्होंने पहले 14 वर्ष का टाइम महाराष्ट्र में दिया बामसेफ बनाने में। 14 वर्षों के कार्य के परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि एक राज्य में बामसेफ बनाने से बात बनने वाली है। हमारी जो समस्याएं हैं वो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वो पूरे देश की हैं, देश के स्तर की समस्याएं हैं। तो किसी देश के एक कॉर्नर पे कोई संगठन बना लिया जाए, चाहे कर्मचारियों का संगठन, जैसे बामसेफ हमारे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ का संगठन है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, कम्युनिटी एम्प्लॉयज़। बामसेफ अलग है, तो इस बामसेफ और बामसेफ में क्या अंतर है? माननीय कांशीराम जी ने बामसेफ का निर्माण किया। जब माननीय कांशीराम जी ने बामसेफ का निर्माण किया और उनको 20-21 साल लगे, तो ऐसे में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और उन्हीं साथ जुड़े लोगों में कोई खाफरडे जी थे, तजेंद्र सिंह झल्ली थे, कोई राम खोबरा गड़े थे, ऐसे कई सारे लोग जुड़े। कालांतर में जब माननीय कांशीराम जी ने DS4 बनाया और फिर जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण कर दिया कांशीराम जी ने, तो BSP के निर्माण के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद जो देश की सत्ताधारी पार्टी उस ज़माने की थी कांग्रेस पार्टी, उसकी नज़र बामसेफ पर गई कि ये अंदर पूरे देश में माननीय कांशीराम जी ने ये पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ का इतना बड़ा संगठन तैयार कर लिया, देश के स्तर पर तैयार कर लिया। तो पहले वो कांग्रेस पार्टी हल्के में ले रही थी, लेकिन जब वो बामसेफ ने DS4 बनाया और फिर बामसेफ और DS4 ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी बना दिया, तो फिर राजीव गांधी का ध्यान गया कि इस बामसेफ को रोकना चाहिए और इसको तोड़ने की कोशिश करना चाहिए। तो माननीय कांशीराम जी के पुराने 5 साथियों को राजीव गांधी ने तोड़ लिया और तोड़ करके उनके द्वारा जा करके अलग बामसेफ का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो इस प्रकार से 1986 में बामसेफ के 2 टुकड़े करवाए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन चूंकि चंद्र सिक्कों के आधार पर उनको तोड़ा था, ऐसा कांशीराम साहब अपनी मीटिंग्स में बोलते थे राजीव गांधी ने। तो जो स्वार्थ के वशीभूत होकर या कुछ पाने के दृष्टिकोण से भौतिक लाभ के लिए जिन लोगों ने बामसेफ का रजिस्ट्रेशन कराया, उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जैसा कांशीराम साहब का उद्देश्य था। तो उनमें भी फिर आपस में झगड़ा हुआ, फिर फूट हुई और एक बामसेफ से 2 हुई, 2 से 4 हुई। आज कोई वो जो अलग हुई बामसेफ है, जिन लोगों ने माननीय कांशीराम जी को धोखा दिया। अभी कुल कितने बामसेफ हैं? तो ऐसे काउंटिंग करना बहुत उचित नहीं है, फिर भी 8-10 प्रकार की बामसेफ वो लोग चला रहे हैं। तो उनका उद्देश्य मात्र हमारे दलित, पिछड़े, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के कर्मचारियों को वो बामसेफ के नाम पर इकट्ठा करते हैं, उनसे कुछ सहयोग राशि लेते हैं और उस सहयोग राशि के आधार पे वो अपना हॉल बुक करवाने में, माइक साउंड लाने में, फिर नाश्ता चाय में खाने में उस पैसे को खर्च करते हैं। उनकी बामसेफ का इतना ही उद्देश्य है और वो
लंबी लंबी बात करते हैं बाबा साहेब के बारे में या संतों गुरुओं के बारे में, लेकिन बामसेफ का जो असली उद्देश्य था कि हमें इस देश की हुकूमत पर कब्जा कैसे करना है, ये बामसेफ का उद्देश्य था। बामसेफ बनाई गई थी कि पॉलिटिकल पावर हमारे दबे कुचले समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी को कैसे मिलेगी, जिनकी आबादी 100 में से 85 है, ऐसे लोग राजपाट में कैसे आएंगे। इस उद्देश्य से माननीय कांसीराम जी ने बामसेफ बनाया था। तो वो जो अलग हुए हैं उनका तो उद्देश्य क्लियर है कि हमें सिर्फ ऐसे मात्र खाने पीने के लिए, मात्र भाषण देने के लिए, मात्र 10-20 लोगों में अपनी इमेज बनाने के लिए, 1500 में अपनी इमेज बनाने के लिए वो बामसेफ चलाते हैं। लेकिन ये जो बामसेफ हमारी है, जिसको कांसीराम साहब ने बनाया, आज इस बामसेफ की लीडर, इसकी नुमाइंदा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसकी लीडर हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये प्रदेश स्तर पे बामसेफ का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में हम बामसेफ की इकाई को पुनर्गठित करें। जो हमने संयोजक पहले बनाए हैं, जिला संयोजक, अगर वो कहीं निष्क्रिय हो गए हैं या शिथिल हो गए हैं तो हम उनको दुरुस्त करें, उनमें तेज डालें, उनमें हम फिर से उनको इंस्पिरेशन दें, फिर से उनको चलाएं। और यदि वो कहीं असमर्थ हो रहे हैं तो उनकी जगह पर हम ऊर्जावान नौजवान साथी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको अवसर दे करके हम बामसेफ की इकाई का गठन करें। तो मुख्य रूप से बामसेफ की समीक्षा करना और सभी जिलों में बामसेफ की इकाई का गठन करना, ये आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य था।